know what is the meaning of permutation and what is the meaning of combination and what is the difference between permutation and combination. एक्चुअली परमुटेशन में क्या होता है, आपके आर्डर का महत्व होता है, कॉम्बिनेशन में आर्डर का महत्व नहीं होता है। फर्स्ट पहले परमुटेशन वगैरह को अपन अच्छी तरह से जान लेते हैं, फिर जब कॉम्बिनेशन में चलेंगे तब इन दोनों में डिफरेंस जैसे आप देखेंगे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन, या परमुटेशन कहते किसे? अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर, इसमें आर्डर का विशेष महत्व है। डेफिनिट ऑर्डर of a number of objects taken some or all at a time, दिए गए लेटर्स वगैरह में या जैसे आपके ऑब्जेक्ट्स वगैरह में सभी को एक साथ लेने पर या कुछ को एक साथ लेने पर, जिस ऑर्डर में अपन कितने ऑर्डर पर ले सकते हैं, इन सभी का काउंटेबल जैसे परमुटेशन वगैरह के अंतर्गत आ जाता है। परमुटेशन में ऑर्डर का विशेष महत्व होता है। सो इसको आप आगे इस तरह से जैसे समझ सकते हैं, हमने थ्योरम फर्स्ट के रूप में जैसे दिया कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सपोज करिए आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में r इज आल्सो लेस देन r इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन 0। r कोई नंबर है बीच का, जिसमें से आप जो है एक टाइम में यदि r ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r हियर? R lies between 0 up to n. It means greater than 0 and maybe equal to n, but never greater than n. R जो है आपका 0 से ग्रेटर होगा, n के इक्वल हो सकता है, लेकिन n से ज्यादा नहीं होगा। R ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको आप वन टाइम ले रहे हैं इवन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। ये हमने कंडीशन लिखा, यदि ऑब्जेक्ट आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं तो देन आप कितने प्रकार से n गिवन ऑब्जेक्ट में r ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उसका जो मीनिंग हो जाएगा, n लेने का जो टाइप्स हो जाएगा, प्रकार जो हो जाएगा, n n-1 n-2 डैश डैश n माइनस ब्रैकेट के अंदर आप r -1 ले सकते हैं, इट मींस n -r+1। जैसे हम देख रहे हैं, पहला है, सेकंड में आपने देखा कि n -1 हुआ, थर्ड में आपने देखा n -2 हुआ, फोर्थ में आप देखते n -3 होता। सो r टाइम जैसे लेने का, r ऑब्जेक्ट लेने का टाइम ये हो गया, एंड ये जो डिनोट किया जाता है इट इज डिनोटेड बाय npr, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट लेने का परम्यूटेशन का जो नोटेशन हो गया, p मींस परम्यूटेशन हो गया, n आपका गिवन ऑब्जेक्ट हो गया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है आपका, और r जो है टेकन एट अ टाइम, देन npr can be written as factorial n divided by n minus r factorial. It is the symbol of factorial. So अब जैसे आपको हम समझाते हैं कि फैक्टोरियल क्या कहलाता है और कौन से सिंबल से अपन और डिनोट कर सकते हैं। So the meaning of factorial, the contained product of first n natural numbers is called the n factorial. जैसे यदि आपका n नेचुरल नंबर है, उनका प्रोडक्ट आपका जैसे 1 up to n है, तो इन सभी का प्रोडक्ट n फैक्टोरियल से डिनोट माने n फैक्टोरियल कहलाता है, और इसको n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n इस हिसाब से आप डिनोट कर सकते हैं। एंड द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल n जैसे आप ऐसा डिनोट कर सकते हैं या n फैक्टोरियल ऐसा डिनोट कर सकते हैं। The meaning of n factorial is equal to 1 into 2 into 3 into 4 into up to n minus 1 into n, या आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, n into n minus 1 n minus 2 डैश डैश अप टू 1 तक आपको जाना है। 1 आपका नेचुरल नंबर जैसे हो गया, लीस्ट नेचुरल नंबर हो गया। एग्जांपल में हमने जैसे 5 दिया, 5 factorial, it means the meaning of 5 factorial, it is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So now we are going to prove npr is also denoted as pnr. It means first is given the number of objects and second number is given we are going to take at a time. So the meaning of this is equal to factorial n divided by n minus
NPR, the meaning of PNR or NPR, it is equal to factorial n divided by n minus r factorial. So with the help of first theorem, it means यदि n ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं और r ऑब्जेक्ट you are going to take at a time, then we can write, it means the number of permutations taken r object from given n different objects at a time is equal to n into n minus 1, n minus 2, dash 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 up to n minus r plus 1. अब हमने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए n minus r into n minus r minus 1 minus dash, ये जैसे आपका dash dash 3 into 2 into 1, इसका हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर मल्टीपल किया। यहाँ आपका देख रहे हैं n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 dash dash n minus r plus 1, यहाँ तक जो आपका हो गया n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में r ऑब्जेक्ट वन टाइम पर लेने का जो परम्यूटेशन हुआ वो n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 dash dash n minus r plus 1 हुआ। हमने इसको 1 तक ले जाने के लिए यानी फैक्टोरियल तक लिखने के लिए n minus r into n minus r minus 1, नेक्स्ट आपका रहेगा n minus r minus 2, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 into 2 into 1 तक जाएंगे, यानी इसका हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पर मल्टीपल किया। सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर लिखा n minus r minus 1 dash dash up to 3 into 2 into 1. So from numerator we write with the help of factorial meaning is equal to n factorial. फैक्टोरियल मीनिंग के आधार पर अब आपका जो न्यूमरेटर हो गया वो n फैक्टोरियल इक्वल टू हो गया, एंड योर डिनोमिनेटर आपका स्टार्ट कहां से है n minus r से अप टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक गया। तो जैसा हमने मीनिंग बताया था, अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल यू हैव get from denominator here n minus r factorial. Thus we can say that p and r are it is equal to npr is equal to n factorial divided by n minus r का factorial। ये आपके पास एक फार्मूला हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि permutation with the help of permutation you have solved many problem in your daily to daily life। यदि आपके n ऑब्जेक्ट हैं और आर्डर कितने आर्डर से आप इनको अरेंज कर सकते हैं, यदि आपको गिवन ऑब्जेक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो देन यू कैन यूज द फार्मूला NPR या आल्सो विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन इन मैथमेटिक्स वी आल्सो यूज NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial। ये आपका फार्मूला हो गया। अब सिमिलरली इफ वी रिप्लेस r is equal to n, यदि आपको r की जगह n रिप्लेस करना हो, यानी आपके n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में यदि n ऑब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं तो उसमें द मीनिंग ऑफ n is equal to 1। एंड ये जो आपका इंपॉर्टेंट तीसरी चीज हो जाती है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस में आ भी जाता है और आपको ये ध्यान भी रखना है, ये जैसे काउंटेबल नंबर्स वगैरह हो गया कि 0 का फैक्टोरियल 1 यदि प्रूव करना है तो हमको कैसे प्रूव करना है, बहुत सिंपल है। लेकिन कभी कभी जब अचानक आपके सामने आ जाता है कि सडनली यू हैव रीड योर क्वेश्चंस व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ या व्हाट इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, तो some students are doubt here, so see here in smoothly that 0 factorial is equal to 1. How we can prove it? As we know that p and r or npr is equal to n factorial divided by n minus r factorial, and replace r equal to n. It means if we put in the places of r equal to n, then we get p and n is equal to n factorial divided by n minus n factorial, it is equal to n factorial divided by 0 factorial, and we know that p and n it means npr is equal to आपका n factorial, it is also equal to n factorial divided by 0 factorial। Now replace here it that is the value of 0 factorial by cross multiplication divided by n factorial, so n factorial divided by n factorial
लेना है। अब यदि आपका रेपिटेशन वहां पर अलाउ नहीं रहता था, सेकंड मीनिंग आ जाती है कि यदि आपको रेपिटेशन अलाउ हो तो आपका परम्यूटेशन का नंबर क्या हो जाएगा। सो with the help of this formula we will solve in this type of question. If repetition is allowed, then we should know the number of permutations of n different objects taken all at a time where repetition is allowed is equal to n raised to r. Now we are going to problem of exercise 7.1. अब 7.1 एक्सरसाइज में एक्चुअली आप फार्मूले को अच्छे ढंग से पढ़े ले रहते हैं और 7.1 जो एक्सरसाइज है आपका आर्डर को लेकर के जैसे सॉल्व करना है, लेकिन हमने जैसे इसके इंट्रोडक्शन वगैरह में या एग्जामिनेशंस वगैरह में हम परम्यूटेशंस के बारे में जानते हैं, तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशंस आर आल्सो टेकन ऑर्डर to mind. We are going to solve these problems with the help of some formulas also. See here, first question is asking है how many three-digit numbers can be formed from the digits. जैसे आपका 3-digit नंबर आपको कितने प्रकार से आप बना सकते हैं, जबकि आपको गिवन डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4 and 5. अब आपको क्या क्या कंडीशन ध्यान देना है. एज्यूमिंग दैट our first condition repetition of the digits is allowed. यदि आपको repetition allowed है तब आप 3-digit numbers कितने बना सकते हैं given digit से. और सेकंड कंडीशन आपको दी गई है कि repetition of the digits is not allowed. यदि आपको डिजिट का repetition नहीं करना है, ऐसे केसेस में आप कितने 3 digits के नंबर फॉर्म कर सकते हैं. सो see here, our first condition according repetition of the digits is allowed. Ones, tens and hundred. आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जैसे 0 गिवन डिजिट नहीं, सो हम किसी भी डिजिट को जैसे आप किसी भी प्लेस पर ले सकते हैं. repetition यदि अलाउ है तो यहाँ पर हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स आपको गिवन है. सो यूनिट प्लेस को इट मींस वंस प्लेस को आप कितने प्रकार से फिलअप कर सकते हैं या वंस प्लेस में आप कितने नंबर्स ले सकते हैं, तो आपके 5 ऑफ नंबर ले सकते हैं. गिवन डिजिट में आप 5 डिजिट जो है वंस प्लेस में फिलअप कर सकते हैं. अब आपका टेंस प्लेस में जो हो गया, टेंस प्लेस में भी गिवन डिजिट्स में repetition यदि अलाउ है, तो जैसे यहाँ पर सपोज करो आपने 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया या 1 ले लिया या 5 ले लिया, तो repetition यदि अलाउ है तो यहाँ भी हम वही नंबर ले सकते हैं. सो टेंस प्लेस को फिलअप करने का जो टाइप हो गया इट इज आल्सो इक्वल टू 5 एंड सिमिलरली हंड्रेड्स प्लेस को भी फिलअप करने का टाइप हो गया 5. यानी आपका 3-digit numbers में ones, tens and hundreds place can be filled up in this way 5 into 5 into 5, and the number of required permutation according to condition in your first question it is equal to 5 into 5 into 5 and 125 is answer for first condition. And C in your second conditions is given here repetition of the digits is not allowed. यदि आपको repetition अलाउ हुई है तो वंस प्लेस को अपन 5 टाइप से फिलअप कर सकते हैं. अब यहाँ पर जैसे एक डिजिट आपने फिलअप कर दिया तो आप टेंस प्लेस को उस डिजिट को repetition यदि अलाउ नहीं है तो आपके पास मात्र गिवन डिजिट्स में 4 डिजिट बचते हैं. सो रिमेनिंग 4 डिजिट्स we can fill up in tens place. In this way the number of filled tens place is equal to 4, and similarly 100 place can we fill up remaining the digit. It means we have only 3 digits after fill up ones and tens place, and the number of required permutations to this condition it is equal to 5 into 4 into 3, and also of second condition it is equal to 60. And see you next problem. What is next problem? Next problem is given here that
place 0, 2, 3, 0, 2, 4, 6, 8. And in another way, if the number is divided by 2, then it is known as even number. And from the even digits are here 1, 2, 3, 4, 5, 6. If the digits can be repeated, यदि आपका डिजिट रिपीट हो सकता है और आपके गिवन डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो आपको बनाना है, इट मींस रिक्वायर्ड, हमें क्या जरूरत है, 3 डिजिट नंबर्स बनाना है जो इवन नंबर्स हैं होने चाहिए और गिवन डिजिट्स में ही आपको फिलअप करना है। तो आप कितने प्रकार से नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सी हियर, one place can be filled up from the given digit only 2, 4 and 6. From the given digits we can fill up one place as condition only 2 or 4 or 6. यानी one place में या तो आप 2 रख सकते हैं या 4 रख सकते हैं या 6 रख सकते हैं। इस तरह से one place को fill up करने का जो प्रकार हो गया है आपका, वो हो गया 3p1 r3. The meaning of 3p1 is equal to 3. So it is also given as repetition of the digit is allowed here. यदि आपका repetition allowed है, then tens place can be filled up in any digits from the given. किसी भी digit से given digit के द्वारा आप टेंस प्लेस को फिलअप कर सकते हैं। तो आपके पास 6 डिजिट गिवन है, सो टेंस प्लेस को फिलअप करने का टाइप हो गया 6। सिमिलरली 100 प्लेस को फिलअप करने का टाइप हो गया 6। एंड इन दिस वे रिक्वायर्ड परम्यूटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज इक्वल टू 6 into 6 into 3 and finally answer of this question we get 6 6 36 3 108. Thanks.